माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी देखा था। आज हम चैप्टर 2 कच्छ की सैर देखने जा रहे हैं। उसका साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त, यानी यात्रा का वर्णन। हम हरेश ढोलकिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी वो एक शिक्षक थे। शिक्षकत्व उनकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत चर्चित विंगर ऑफ फायर पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद करके अगनपंखा शीर्षक दिया। शिक्षण कार्य के उनके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व उनके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में उन्होंने सुरखा, स्तंभ, अंतर्गत लिखते हैं। उनका सर्जन कार्य अंगदनुपग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, यानी इस चैप्टर के अंदर लेखक ने कच्छ के बारे में बताया है, यानी उन्होंने जो यात्रा की है कच्छ की, तो उस यात्रा दौरान कच्छ के अंदर जो देखने लायक स्थल है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे और उसे समझने का प्रयत्न भी करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। यहाँ पर शब्दार्थ है दर्शनीय। पहला शब्दार्थ है दर्शनीय का मतलब है देखने लायक, देखने लायक स्थान। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सौंदर्य का मतलब है सुंदरता। सौंदर्य का मतलब है सुंदरता। यानी यहाँ पर कहा गया कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, यानी देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जो स्थल है बहुत सारे ऐसे जो प्रवास पर हम जा सकते हैं। तो उसमें सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य, यानी सबका अलग अलग महत्व है और उनकी सुंदरता भी अलग अलग होती है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, यानी जो गुजरात राज्य है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अनूठा का मतलब है अनोखा। अनूठा यानी अनोखा। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, यानी जो गुजरात का एक जिला है कच्छ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय यानी सुंदर। रमणीय का मतलब है सुंदर। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, यानी जो वहां पर जो यात्री है उनके लिए वो आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणिक का मतलब है धार्मिक। पौराणिक का मतलब है धार्मिक। यानी इसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। यहाँ पर वैविध्य का मतलब है विविधता। वैविध्य, वैविध्य का मतलब है
विविधता, यानी कहा गया है कि उसके अंदर ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसके बहुत सारी विविधताएं होने के कारण उसे म्यूजियम यानी संग्रहालय भी कहा गया है या कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर लेखक ने जहाँ से कच्छ की शुरुआत होती है और जहाँ पर कच्छ का अंत होता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान यानी रेतीला प्रदेश, रेगिस्तान का मतलब है रेतीला प्रदेश। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, यानी कच्छ के दो रेगिस्तान हैं लेकिन यहाँ पर एक छोटा है बड़ा है, लेकिन रेगिस्तान जैसी कोई बात नहीं है। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यानी आप लोग जो कच्छ गए होंगे तो आपको पता है कि कच्छ के रण के अंदर आपको रेत देखने को नहीं मिलती, वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, नमक देखने को मिलता है, यानी उसे सफेद रण भी कहा जाता है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश द्वार का मतलब है अंदर जाने का रास्ता। तो पहले कच्छ जाने से पहले पहला जो शहर है वो क्या है, सामख्याली कहा जाता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है, यानी कच्छ में जाने से पहले क्या आएगा, सामख्याली आएगा और उसके कहा गया है कि कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है, यानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है मोहनजोदड़ो वो वहां पर धौलावीरा पहुंचते ही हमें उसके दर्शन होते हैं। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आधुनिकता मतलब नवीनता। आधुनिकता मतलब नवीनता, यानी आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो की जो आकृति आपको देखने के लिए चित्र दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि पहले के जमाने की जो रहन सहन थे, वो जो जिस चीज का उपयोग करते थे वो आधुनिकता से मिलती जुलती दिखाई देती है। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर, यानी जो भचाऊ है वैसे तो गांव है लेकिन ऐसा लगता है कि वो बड़ा नगर है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। औद्योगिक का मतलब है उद्योगों से संबंधित। औद्योगिक का मतलब है उद्योगों से संबंधित। यानी वहां पर गांधीधाम में उद्योग के रिलेटिव जो कारखाने हैं वो वहां पर देखने को मिलते हैं, यानी वहां पर कारखानों का शहर है। यहाँ सीधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। स्थायी यानी वहां पर कायमी, वहां पर जो रहती है गांधीधाम के अंदर जो प्रजा है वो पाकिस्तान से सीधा वहां पर आकर रह रही है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में खादी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर बंदरगाह का मतलब है समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। बंदरगाह
बंदरगाह यानी समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, यानी वहां पर जो समुद्री जहाज है वो वहां पर आकर ठहरते हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, यानी यहाँ पर 2500 वर्ष बना हुआ जो जिनालय है वो भूकंप के कारण वहां पर खंडर जैसे यानी खंडित हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, यानी जो जैन मंदिर है वो 2001 में जो भूकंप आया था उसमें वो खंडित हो गया था, लेकिन उसका काम जोरों शोरों से किया गया और उसमें आधुनिकता यानी आज के युग के कारण उसका स्पर्श मिला और उसमें नया निर्माण हुआ। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, यानी यहाँ पर जो मुंद्रा है वो शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास भी हुआ है। वहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग उत्पन्न हुए हैं जिसके कारण वहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे, यानी तटीय यानी किनारे की यात्रा करते हुए वो हम लोग कहाँ पहुंचे, यानी जो लेखक है वो कहाँ पहुंचे, तो वो लोग मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी वहां पर बंदरगाह यानी जहाँ पर जो समुद्र पर जो जहाज रुकते हैं, यानी मांडवी है वहां पर भी जहाज रुकते हैं। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है, यानी मांडवी के अंदर देखने लायक चीजें कौन सी है, तो एक है पवन चक्की, राजा का महल और समुद्र तट के कारण वो बहुत रमणीय दिखाई देता है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था के 72 जिनालय हैं, यानी ग्राम्य संस्था यानी ग्रामीण जो संस्था है उसके 72 जिनालय यानी जैन मंदिर है वहां पर। पास ही बिरला गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुंगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, यानी यहाँ पर जैन देरासन यानी जैन मंदिर होने के कारण यहाँ पर जैनों का प्राधान्य बहुत महत्वपूर्ण है। नलिया शहर तहसीला का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है, यानी जो नारायण सरोवर है वो बहुत अति प्राचीन और धार्मिक शहर है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, यानी जब राम भगवान इस धरती पर थे और जब वो अयोध्या से निकले थे तब उस काल से इस स्थान को माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था, यानी कहा जाता है कि ये जो स्थान है वो राम काल से माना गया है, यानी इस जो मंदिर है जो शंकर भगवान का, आपको पता है कि रावण जो है वो शंकर भगवान को बहुत मानता था, पूजता था, उनकी पूजा करता था, तो कहा जाता है कि जो कोटेश्वर नामक जो मंदिर है वहाँ रावण आया हुआ था, यानी वहां से वो गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, यानी पूरे भारत का प्राचीन यानी सबसे पुराना स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी यहाँ पर जो सूर्योदय होता है यानी सूर्य उगता है उसके दर्शन और सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूबता है उसके दर्शन बहुत आकर्षण माने जाते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की
चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का मतलब है सिखों का प्रार्थना करने का स्थल। यहाँ पर चरण रज शब्दार्थ है, चरण रज का मतलब है पांवों की धूल, पांव की धूल। दूसरा शब्दार्थ है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का मतलब है सिखों का प्रार्थना स्थल। यानी कहा गया है कि जो लखपत है वो बहुत प्राचीन है और वहां पर गुरु नानक की चरण रज यानी उनके चरणों की धूल से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यानी जो सिख लोग होते हैं जो दर्शन करने, जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर गुरुद्वारा के अंदर जो सिख होते हैं वो वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ पर समृद्ध का मतलब है धन दौलत से भरपूर। ये शहर जो है वो धन दौलत से भरपूर होने के बावजूद आज जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी अवस्था में है, फिर भी वह दर्शनीय है यानी दर्शन करने के लायक माना गया है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्राणंदो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो यहाँ पर कच्छ के बारे में यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कच्छ की सैर करेंगे और आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया और जो शब्दार्थ लिखवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।